यू शुड राइट योर एग्रीमेंट डाउन लाइक योर एसहोल्स। एक्सपेक्टेशन सेट करने में बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि आप मनी की एक्सपेक्टेशन से स्टार्ट ना करें बिजनेस, तो फिर क्यों करें। एंड आई गेस काफ़ी स्टार्टअप्स में ये फेलियर की रीज़न भी है ना, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम आएंगे 6 महीने बाद, पता नहीं शायद कोई 6 मंजिला बिल्डिंग होगी, गाड़ियों की लाइन लगी होगी। मेरा ख्याल है कि जिसने जॉब नहीं ना कभी की हुई, वो मुझे लगता है वो सुपर क्वालिफाई नहीं करता स्टार्ट करने के। आप शुरू कर रहे हैं तो यू शुड बी 99% श्योर यू गोइंग टू मेक इट। जब आप कंपनी स्टार्ट करोगे ना, मोस्ट लाइकली आपके साथ कोई काम नहीं करना चाह रहा होगा। इंजीनियरिंग ब्रेन तो आपको यही कहेगा कि यार क्या ही ज़रूरत है हाँ। एचआर की, राइट, लेकिन वो यू हैव टू लर्न टू ग्रो आउट ऑफ दैट। अगर आपको डाउट है ना आपस में पीपल पे, को फाउंडर्स को, तो इफ इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट यस ना, इट्स अ नो। और उसमें पहले जिस तरह हमारी भी कॉन्वर्सेशन हुई थी कि यार अगर ये नहीं चल रहा तो नो हार्ड फीलिंग्स, और हमारी राहें यहीं से जुदा हो सकती हैं, विच इज़ अ गुड थिंग दोनों के इससे लिए। पहले safe है। खफा हो जाए, हाँ। सनम जुदा हो जाए। हाँ, Assalamu alaikum. Today we're going to start a series where we're going to talk about how we started Cogent Labs. हाँ, आज तकरीबन 4 साल 1 महीने होने वाले हैं Cogent Labs को, एंड माय एम विद दिस सीरीज़ इज़ कि हम इन 100% एक्सक्रूशिएटिंग डिटेल बिहाइंड द सीन्स पिक्चर दे सकें आपको कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट करने से पहले और उसके दौरान क्या क्या होता है। वील ट्राई टू कीप इट अनफिल्टर्ड, रॉ, अनसेंसर्ड, कि जो सारा कुछ होता है हम आपको वैसे बताएं। उस सारे के दौरान हमने क्या सीखा, क्या गलतियाँ की, व्हाट वी डिडंट एंटिसिपेट, ऑल ऑफ दोज थिंग्स हम वो यहाँ पे डिस्कस कर सकें, ताकि कोई भी जिसने कभी फ्यूचर में शुरू करना है, वो जहाँ जो करने वाला है या जो अर्ली स्टेजेस पे है, वो इसे लर्न कर सकें और वो गलतियाँ ना करें जो हमने की। एंड फॉर दैट वीव गॉट बोथ ऑफ माई को फाउंडर्स हेयर, अहमद एंड शेर अली, एंड वी हैव, आई थिंक 3 months बिफोर स्टार्टिंग द कंपनी वी केम अप विद द आइडिया, और फिर हमने इस पे सारा डिसाइड किया, एंड देन वील टेक यू बैक इन टाइम टू दैट मोमेंट, और हम वहाँ से डिस्कस करेंगे आज के 30 days बिफोर स्टार्टिंग अ कंपनी क्या क्या सोचना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, हमने क्या किया, एंड हाउ यू कैन लर्न फ्रॉम इट एज़ वेल। इस सीरीज़ की जनरली ट्रजेक्टरी ह्यूजली डिपेंड करेगी कि हमें फीडबैक क्या मिलता है इस पे। इफ़ यू वांट अस टू गो स्लोअर इन मोर डिटेल और यू वांट अस टू गो फास्टर, तो हम वो भी कर सकते हैं। इफ़ देयर एनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस दैट यू हैव, तो आप वो भी यू कैन कमेंट दोज इन बिलो, और हम कोशिश करेंगे उन्हें हम नेक्स्ट वाली एपिसोड के अंदर एड्रेस कर दिया करें। विल ट्राई टू मेक इट अ वीकली थिंग एंड लेट्स सी वेयर दिस गोज। अस्सलाम वालेकुम अहमद, वालेकुम सलाम। शेर अली, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट, अच्छा जी। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स से कि हम वी गो बैक इन टाइम टू व्हेन वी हैड आवर फर्स्ट डिनर, जहाँ पे हमने सारा कुछ डिस्कस किया था। ये तो शुरू करने से पहले आई थिंक द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि यार अभी सिर्फ आइडिया है जेन में, तो व्हाट टू रियली एक्सपेक्ट कि 4 साल के अंदर क्या क्या हो सकता है। तो एट दैट पॉइंट कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या एक्सपेक्टेशन आपको रखनी चाहिए, और जनरली के आई थिंक ओवरआर्चिंग थीम ये है कि यार हाउ टू सेट द एक्सपेक्टेशन फॉर स्टार्टिंग अ कंपनी, क्योंकि लाइक मीडिया मूवीज़ में तो बहुत फिट है, बहुत बहुत क्रेजी है, बहुत बहुत एक्साइटिंग है, और इसीलिए शायद ज़्यादातर लोग शुरू भी करते हैं। तो या व्हाट टू एक्सपेक्ट। जब लोगों से डिस्कशन होती है या देखता हूँ, तो देन आई रियलाइज कि प्रॉब्ली एट दैट टाइम व्हेन वी वर हैविंग द डिस्कशन तो उतना थॉरली चीज़ें नहीं सोची हुई थी, और ना ही शायद प्लान था कि यार 4 साल में ये हो जाएगा या साल में भी इवन ये हो जाएगा। तो प्रॉब्ली इन माई केस आई गेस रिवर्स चीज़ चली। ठीक है, सो आई एक्चुअली ट्रस्टेड द पर्सन और द आइडिया कि हाँ यार ठीक है। शायद उतनी डिटेल्स में नहीं था कि प्रॉब्ली क्या हो रहा होगा। लाइक नाउ रिसेंटली मेट कपल ऑफ फाउंडर्स जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे थे, तो बड़ी स्पेसिफिक डिटेल्स उनके माइंड में थी कि यार ये होगा वो होगा। एंड आधे घंटे घंटे की कॉन्वर्सेशन में देवर ऑल अबाउट कि यार नंबर्स ऐसे होंगे, चीज़ें ऐसे होंगी, लेकिन उनका अपना इंटेंट क्या होगा, उनकी अपनी एनर्जी क्या होगी, या उनको किस चीज़ से गुजरना पड़ेगा, उसका भी कोई आइडिया नहीं था उनको। राइट, दे वर मोर अबाउट कि यार एंड रिजल्ट क्या निकलेगा। तो यार एट सम लेवल मेरे ख्याल से ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी होता है कि यार आपको इतना ज़्यादा ऑप्टिमिज्म, एक्साइटमेंट हो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि अगर वो एक्साइटमेंट नहीं होगी तो फिर तो शायद कोई भी ना करे। यार आई गेस अगर एक्साइटमेंट सिर्फ नंबर्स को लेके रखनी है तो प्रॉब्ली वो एक्साइटमेंट ठीक नहीं है, क्योंकि इनिशियली आपके पास वो भी नहीं होता। एंड इनिशियली से कुछ साल मेरा मतलब है, इट्स नॉट लाइक 2 महीने या 3 महीने। आई रिमेंबर व्हेन वी फर्स्ट टॉक, तो हमारे ये लिखा हुआ था कि यार
पहले 5 साल तो बस भूल ही जाओ कि क्या हाँ। क्या पैसे नहीं मिलेंगे। उसके बाद देखेंगे हमने क्या करना है। एंड आई गेस काफ़ी स्टार्टअप्स में ये फेलियर की रीज़न भी है ना, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम आएंगे 6 महीने बाद, पता नहीं शायद कोई 6 मंजिला बिल्डिंग होगी, गाड़ियों की लाइन लगी होगी, और इस एक्सपेक्टेशन के साथ। तो अगर आपने इस एक्सपेक्टेशन के साथ हासिल करनी है तो शायद नहीं। यू फील के एक्सपेक्टेशन सेट करने में बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि आप मनी की एक्सपेक्टेशन से स्टार्ट ना करें बिजनेस, हम्म। तो फिर क्यों करें? यार आई गेस लाइक व्हेन वी स्टार्टेड, तो मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता था कि पैसा बाय प्रोडक्ट होता है। ठीक पैसा है। बड़ा लाइक प्राइमरी होता है, तुम कह। हाँ। हाँ, मतलब तब मुझे भी ये लगता था, बट विद टाइम आई रियलाइज कि नहीं, पैसा आ जाता है तो वो सेकेंडरी चीज़ है। आपको बेसिकली अपनी चीज़ों पे फोकस रखना है। अगर आप मनी सेंट्रिक जा रहे होगे तो फिर आई गेस डायरेक्शन काफ़ी ख़राब हो जाती है। उसकी एग्जांपल दे दो कोई, कि फॉर एग्जांपल कि अगर मनी सेंट्रिक या रेवेन्यू नहीं, प्रॉफिट सेंट्रिक या डिविडेंड सेंट्रिक अगर अप्रोच हो, उसमें क्या गलतियां कर सकता है बंदा? आई गेस वो सबसे ईजी वे होता है आपका अनएथिकल होने का। सो इफ़ यू आर लाइक कि यार बस पैसे जल्दी और ज़्यादा कमाने, लाइक वी हैव कपल ऑफ एग्जांपल्स, तो वो बड़ी जल्दी आपको प्रोवोक करेगा कि यार कुछ भी आ रहा है तो उस पर कोई एथिकल ग्राउंड ना सेट करो, कर दो काम। आई रिमेंबर इनिशियली हमें बहुत फिट एक ऑफर भी मिली थी टू वर्क फॉर अ पर्सन, पाकिस्तानी क्लाइंट, पीकेआर में। हमें वो कैश कितना देने को तैयार था, उतना तब हमारा शायद रेवेन्यू भी नहीं था जितना वो हमें इनिशियल पेमेंट दे रहा अपफ्रंट था। पेमेंट दिया था। हाँ। बट वी रियलाइज कि यार वो काम कितना गलत है, हालांकि वो शायद 2 हफ्ते का भी काम नहीं था, Yeah. लेकिन उसका इम्पैक्ट कितना गलत आना था, कितने लोगों के साथ वो फ्रॉड हो जाना था। तब हमने शायद कर लिया होता तो हम शायद आज जहाँ हैं उससे भी थोड़ा आगे निकल गए होते, लेकिन एट द टाइम वी डिसाइडेड कि नहीं। ठीक है। और अगर पैसे फोकस होता तो वो बहुत फिट डील थी शायद। तो यू थिंक के एक्सपेक्टेशन में मनी शुड बी आउट ऑफ द इक्वेशन? तो क्या चीज़ सेंटर में होनी चाहिए एक्सपेक्टेशन सेटिंग करते वक्त? आई गेस कि आप जो बिल्ड कर रहे हो उससे आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो, मतलब क्या वैल्यू आप ड्राइव करना चाह रहे हो। ठीक है, आप क्वालिटी डिलीवर करना चाह रहे हो, आप टेक्निकली अपना एक नाम बनाना चाह रहे हो कि यार नहीं, दीज आर द बेस्ट टू वर्क विद, या दे हैव बेस्ट माइंड्स एट अ प्लेस। तो इन चीज़ों पर रहोगे तो पैसा तो बाई प्रोडक्ट है ना, वो तो आ ही जाना। एंड फॉर समबडी हु इज नॉट स्टार्टेड येट ना, तो ये उसको बात ना काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट लगती है। ठीक है कि यार पैसा तो आ ही जाना है, यू कैन से दिस बिकॉज नाउ यू हैव मेड इट। ठीक है, तो व्हाट वुड यू से टू समबडी जिसने अभी जो कोई इस बात पे क्यों यकीन करे? यार आई गेस जिसके माइंड में विजन भी है ना स्टार्ट करने का, अगर वो मार्केट देखे या जिस तरह की जो भी अभी हालात चल रहे हैं इंडस्ट्री सेल्स वगैरह की, वो खैर एक डिटेल अलहदा बात है। इफ़ यू आर बैकिंग अप योर स्किल एंड इफ़ यू आर गुड एट व्हाट यू आर गोइंग टू डू, ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा उस बंदे के लिए लिमिटेड हैं जो अपने स्किल में लैग कर रहा है। तो हाँ, आई थिंक दैट्स अ गुड पॉइंट। आई थिंक फॉर एग्जांपल ले ऑफ्स होते हैं या बिजनेस सफ़र करता है, तो कभी भी टॉप 20% को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, टॉप 20% कंपनीज, टॉप 20% पीपल, टॉप 20% प्रोफेशनल्स, चाहे जिस मर्जी इंडस्ट्री के अंदर हो, तो आई थिंक वो यहाँ पे भी होल्ड ट्रू करता है, राइट? एग्जैक्टली। हाँ, तो जितना आप बेहतर हैं उतना ही आप लेस ससेप्टेबल टू एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये तो हो गई पैसों की एक्सपेक्टेशन। सो व्हाट यू सेइंग इज़ के शुरू में पैसों की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। हाँ। कब तक, कितने साल तक? हमने तो 5 साल सोचा हुआ था। यार आई गेस विद टाइम आप डिसीजंस ले सकते हो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल्स कैसे हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन को पहले कितनी प्रायोरिटी पे ला रहे हो। अगर बड़ी जल्दी आप फाउंडर को प्रायोरिटी पे ले आओगे तो फिर ऑर्गेनाइजेशन सफ़र करेगी। तो आपको शायद वो गोल्स क्वार्टरली या बाय एनुअली रिविजिट करने पड़ेंगे कि यार हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, किस टाइम तक हमें इस चीज़ पे रहना चाहिए। हाँ, अगर आप बहुत जल्दी बहुत अच्छा कर लो तो देयर इज़ नो हार्म कि यू स्टार्ट डूइंग गुड फाइनेंशियली वेल एज वेल, बट शायद वो आपको रीअसेस करना पड़ेगा अपनी सिचुएशन के लिहाज से, और अगेन कि आपके गोल्स हैं क्या, और आप गोल्स कितने फ्रीक्वेंटली डिसाइड भी कर रहे हो। इट्स नॉट लाइक कि शुरू में सारे डिसाइड हो गए। विद एवरी 3 मंथ शायद आपको नए गोल्स भी सेट करने पड़ेंगे, कोई चीज़ ऑब्सोलीट हो जाएगी तो वो भी देखना पड़ेगा। ठीक है, सही है। तो ये तो कि वो एक्सपेक्टेशन तुम्हारी एंगल से, और क्या एक्सपेक्टेशन सेट होनी चाहिए? मेरा ख्याल है कि अगर आप डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी दैट यू आर गोइंग टू मेक, आपके एक्सपेक्टेशन डिफरेंट होंगी। एक प्रोडक्ट कंपनी की एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट होती हैं इंटायरली, और एक जिस तरह हमारी सर्विस बेस्ड कंपनी है, हमारी एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट है। हमारी पहले एक्सपेक्टेशंस ये थी कि यार ज़्यादा लोग लाएंगे,
काम आएगा और ग्रो करेंगे, स्केल करेंगे। लेकिन विद टाइम वो हमारी एक्सपेक्टेशन चेंज होगी। लेकिन प्रोडक्ट कंपनी की होती है कि जी रेवेन्यू रेवेन्यू रेवेन्यू, तो डिपेंडिंग अपॉन किस तरह की कंपनी है तो एक्सपेक्टेशंस तो चेंज हो सकती हैं। सो सर्विसेज कंपनी के अगर पोटेंशियल फाउंडर्स साथ बैठे हुए हैं तो उनको क्या क्या चीज़ है कि एक्सपेक्टेशन पहले सेट कर लेनी चाहिए आपस में? पैसों की एक अहमद ने बता दिया, और क्या कर लेनी चाहिए? मेरा ख्याल है कि कौन किस काम में स्पेशलाइजेशन कर सकता है इवेंचुअली, या क्या किसका स्ट्रॉन्ग सूट है, वो डिस्कशन हो जानी चाहिए। हाँ, वो तो स्किल सेट्स है ना, मैं एक्सपेक्टेशन की बात कर रहा हूँ कि लेट से हम जब वो डिनर पे मिले थे तो एसेंशियली वी डिड नॉट डिसाइड कौन क्या करेगा, राइट? वो तो ओपन ही था, कुछ भी नहीं पता था कि क्या कर रहे हैं, और वो शायद बहुत मुश्किल है एक्सट्रैपोलेट करना कि बाद में क्या क्या ज़रूरत पड़ सकती है। एक्सपेक्टेशन सेटिंग में जनरली बात करूँ कि फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन फॉर द नंबर ऑफ आवर्स यू नीड टू वर्क, राइट? इन्फिनिट, हाँ। ठीक है ना? तो ये तो आई थिंक सॉरी, ये तो आई थिंक कि सारे को फाउंडर्स को क्लियर होना चाहिए यार कि इट इज़ नॉट अ 40 आवर वर्क वीक थिंग, इट इज़ नॉट अ 60 आवर वर्क वीक थिंग, इवन इट इज़ नॉट नथिंग लाइक वीकेंड्स। तो मेरे ख्याल से ये तो एक्सपेक्टेशन सेट करना आपस में बड़ी ज़रूरी है। और हो सकता है कि किसी एक को फाउंडर की अगर ये एक्सपेक्टेशन नहीं सेट, या उसका ये माइंडसेट नहीं है कि यार मैंने इस तरह करना है, तो यू कैन रन इनटू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स वेरी सून, राइट? कि फ़र्ज़ करो दो बंदे एक डिफरेंट एनर्जी से आ रहे हैं, एक बंदा एक डिफरेंट एनर्जी से आ रहा है, तो यू कैन रन इनटू दोज इश्यूज, राइट? तो आई थिंक ये एक्सपेक्टेशन सेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है आपस में एक दूसरे के साथ। और क्या चीज़ की एक्सपेक्टेशन सेट करना इंपॉर्टेंट है? कि शिट इज़ गोइंग टू हैपन, राइट? है ना? कि अनप्रिडिक्टेबल स्टफ इज़ गोइंग टू हैपन फ्रंट राइट एंड सेंटर। कभी भी हो सकता है, कभी भी जनरेटर उड़ सकता है, कभी मशीन ख़राब हो सकती कभी है, भी एसी खराब हो सकता है। कभी भी एसी ख़राब हो सकता है। तो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है, राइट? हाँ, और वही बात है कि कैटेगराइजेशन नहीं है इनिशियली। हाँ। सो इनिशियली नो वन इज़ अ सीईओ, कोई सीटीओ नहीं है, कोई सीईओ नहीं है, कोई भी स्किल आपको शायद यूज़ करना पड़ सकता है। हाँ। किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ सकती है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी करना है, एंड हर किसी ने बैक करना है। मतलब आई डोंट थिंक कि फाउंडर्स में वो सीन होता है कि यार अगर लेट्स से मुझे मोबाइल आता है और उसको मोबाइल नहीं आता और कोई प्रॉब्लम है, तो हाँ भाई ये मेरा ही कंसर्न है, ये मैं नहीं हाँ, देखना है तो कैसे बड़ी होगा। नेगेटिव एनर्जी है। हाँ, हाँ। ये तो मेरा ख्याल है टीम में भी नेगेटिव एनर्जी है। अगर हाँ। किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक टीम भी है और उसमें ये एनर्जी है तो ये गलत है। फाउंडर्स में तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो आपको किसी भी डोमेन में घुसना पड़ सकता है और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ सकता है। मल्टीपल और वो ज़रूरी नहीं है वो टेक्नोलॉजी हो, राइट? कि हाँ, आपको operations की हो एसी सकती का है। हो सकता है, कोई People फीस problem। सेंटर से स्टार्टिंग लैपटॉप में हम लाने का हो जाते सकता होते है। थे हाँ। लैपटॉप हाँ, लेने हाँ। फ्री सेंटर पे। हाँ, तो वो कुछ भी हो सकता है। तो वो वाला जो है ना कि यार नॉट माय प्रॉब्लम या नॉट माय डोमेन वाला एटीट्यूड, तो बाहर 10 मील दूर रख के आना ही एक्सपेक्टेशन सेट होनी चाहिए, राइट? और शुरू में कोई बॉस है ही नहीं, हुँ। तो किसी भी लेवल तक जाके, जिस तरह आई रिमेंबर जब हमारा पहला ऑफिस सेट हमने किया था, हमारे पास ऑफिस बॉयज़ भी नहीं थे। हुँ। एट दैट टाइम किचन क्लीन करना, इवन आई रिमेंबर वॉशरूम सेटअप करना, Washroom। वो सारे काम किए हैं मैं। हाँ। तो अगर आप पहले ये चीज़ें नहीं सोच के आ रहे हो और आपको लग रहा है कि यार नहीं बड़ी फैसिनेटिंग चीज़ होगी, कुछ मतलब पहले दिन से ये कैबिन मिल गया है, मतलब साहब ये बैठे कैबिन होंगे वाली वहाँ पे। फील भी है। हाँ, कैबिन तो मतलब हाँ, तो अब आके भी है मतलब अब आके भी है आवर ऑफिस, राइट? सो हाँ, ठीक। हाँ, ये भी है कि ये भी एक्सपेक्टेशन सेट करनी बड़ी ज़रूरी है कि ये साहब 3 साहब नहीं बिज़नेस शुरू करेंगे, व्हाटएवर हाँ। हाउ मेनी नंबर ऑफ को-फाउंडर्स देयर आर, कि वो तो शायद मे बी एट एन आर्बिट्रेरी टाइम इन द फ्यूचर है। हाँ, पहले दिन से ही कोई बड़ा फैंसी सा ऑफिस नहीं बन सकता, ठीक है। हमने जो स्टार्ट लिया था दफ्तर खान में, एक चेयर ली थी, फिर उसके बाद हमने एक रूम उसमें लिया, फिर उसमें खड़ा होना मुश्किल होता, तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करती, तो पहले दिन से तो नहीं हो सकता। और हाँ, आई थिंक ये बड़ी एक्सपेक्टेशन सेट करना ज़रूरी है कि यार अगर आप फाउंडर बनने का सोच रहे हो तो यू आर प्रोबेबली अबव एवरेज एट योर जॉब, व्हिच मीन्स कि आप कोई अच्छी जगह पे काम कर रहे हो या रिमोटली भी कर रहे हो, तो बड़ा अच्छा लाइफस्टाइल आपका अच्छा होगा। आप जहाँ पे काम कर रहे हो फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ बड़ी ज़बरदस्त होंगी, सो यू आर गोइंग टू टेक अ ह्यूज कट in where you sit day to day, how you work day to day. The AC might not be that good, the floor might not be that fancy when you're doing this. So ये सारी चीज़ें भी एक्सपेक्टेशन सेट करना बड़ा ज़रूरी है, राइट? हाँ, ठीक है। और क्या एक्सपेक्टेशन सेट करना ज़रूरी है? अभी आप जहाँ पे काम कर रहे होगे, लेट से वहाँ पे आप हो सकता है बहुत ज़्यादा सुपर शार्प लोगों के साथ बैठ के काम कर रहे हो, लेकिन जब आप कंपनी स्टार्ट करोगे ना, मोस्ट लाइकली आपके साथ कोई काम नहीं करना चाह रहा होगा। 99% ऑफ द टाइम हाँ, यही होगा। हाँ। बहुत आपको उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि यार किस स्किल लेवल तक आपके साथ लोग आ रहे हैं, ठीक है।
तो ये एक्सपेक्टेशन सेट करना भी बड़ी ज़रूरी है मेरा ख्याल। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। हाँ, यू नॉट स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस, नोबडी ट्रस्ट यू विद इन रीजन, राइट? कि अगर मुझे भी, अगर यू पुट योरसेल्फ इन देयर शूज, कि अगर उनको भी कोई 3 लोगों की 4 लोगों की कंपनी कोई ऑफर कर रही है, तो कोई सीरियसली नहीं लेगा, उनको ट्रस्ट इश्यूज होंगे। हो सकता है ज़्यादातर आपको लोगों के सिर्फ पेरेंट्स सीरियसली नहीं लेंगे इस तरह की कंपनी को, राइट? हाँ, हो सकता है आपको सिर्फ इंटर्न से काम चलाना पड़े, या आपको जहाँ नॉर्मल कंपनी का हायरिंग प्रोसेस होता है महीने का, लगता आपको शायद 3-3 महीने लग जाएं एक छोटा छोटा रोल क्लोज करने में। हो सकता है फ्रेश ग्रेड भी आपके पास ना आ रहे हो, तो वो सारी चीज़ें भी हैं इसमें। बिल्कुल, हाँ, ये एक्सपेक्टेशन सेट करना बड़ा ज़रूरी है। एंड आई थिंक ये भी ज़रूरी है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, राइट? ये दैट इज़ सुपर इम्पोर्टेंट। होगा, हो नहीं सकता, हाँ, होगा, वो होगा। तो होगा ही, तो यू शुड होगा। बी रेडी फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। हाँ, आई थिंक ये एक्सपेक्टेशंस अच्छा स्टार्टर है, राइट? और कुछ आएँगी तो वो डिस्कस कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट एरिया इज़ कि यार, हू शुड नॉट स्टार्ट अ कंपनी? मतलब लाइक, मुझे लगता है कि मीडिया, यूट्यूब, जो वायरल वीडियोस यही कहते हैं कि जी ये देखें, मेड $1.2 मिलियन बिजनेस इन 12 मंथ्स। आप यूएस, यूरोप का भी मीडिया देख लें, यूट्यूब वीडियोस भी देख लें, सारे वही थंबनेल्स फ्लाई करते हैं जहाँ पे ये लिखा होता है 12 महीने में $2 मिलियन बना लिया, 4 महीने में $1 मिलियन बिजनेस बना लिया। मुझे तो नहीं पता ये कैसे करते, ना ही मेरी रियलिटी ये थी, ठीक है? तो लाइक it is more important to figure out कि who should not do it versus who should do it, ठीक है? क्योंकि मीडिया तो आपको यही कहता है कि हर कोई कर सकता है, तुम बड़े स्पेशल हो, तुम कर सकते हो, यू कैन डू वट एवर यू पुट योर माइंड टू, 10,000 आवर रूल, याडा याडा याडा। लेकिन मुझे लगता है कि इट्स नॉट फॉर एवरीबडी। लाइक आफ्टर हैविंग डन दिस, मुझे लगता है यार कि इट इज़ एक्सट्रीमली हार्ड फ्रॉम वेरियस एंगल्स, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल वगैरह वगैरह। हु शुड नॉट स्टार्ट अ बिजनेस, स्टार्ट अ सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी? मेरा ख्याल है कि जिसने जॉब नहीं ना कभी की हुई, वो मुझे लगता है वो सुपर क्वालिफाई नहीं करता स्टार्ट करने के लिए। मैं से क्वालिफाई नहीं करता। हाँ, कह सकते हैं। मेरा ख्याल है कि जॉब करना बड़ा ज़रूरी है आपके करियर में फर्स्ट, देन यू कैन जंप टूवर्ड्स के यार इनर वर्किंग्स पता चल जाती हैं, लोगों के साथ कोलैबोरेशन कैसे करते हैं, कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, कन्वर्सेशन कैसे होल्ड करनी है। अगर कंपनी में आप काम कर रहे हो थोड़ा लंबे अरसे तक, तो हो सकता है आपको क्लाइंट कम्युनिकेशन वहीं पे सीखने को मिल जाए। ये सारे प्रीकर्सर होते हैं अपनी कंपनी को रन करने के। तो एक बंदा जिसने कभी जॉब की ही नहीं ना हुई, वो एक ब्लाइंड जंप लगा रहा है उसके अंदर। तो बेहतर है कि पहले जॉब कर लो, उसमें से चीज़ें सीख लो, देन इट बिकम्स फार ईजियर फॉर यू कि कंपनी किस तरह चलानी है। हाँ, मेरा ये ख्याल। एब्सोल्युटली। और अगर आप लाइक द ऑड्स ऑफ यू मेकिंग इट अ रियली लो, अगर आपने पहले जॉब नहीं की हुई, प्लस एनी मिस्टेक्स दैट यू मेक विल बी एट योर ओन एक्सपेंस। वो कंपनी के पैसों से वो मिस्टेक्स, कंपनी विल पे फॉर दोज मिस्टेक्स रादर देन सम अदर कंपनी दैट यू आर वर्किंग एट, जहाँ पे उससे मेंटोर्स हों आपके पास, वो आपको मिस्टेक करने ही ना दे। तो हाँ, ये तो ऐसे बंदे को नहीं करनी चाहिए। या हाँ, आई थिंक ये सही है। गुड पॉइंट। आई गेस 1-2 चीज़ें मेजर ये आती हैं कि अगर आप मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते, आपको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग नहीं आती, तो अगेन डोंट ट्राई इट एट होम। वो वाला सीन हो जाता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि शायद कितने कॉन्टेक्स्ट चल रही होंगे और कितनों चीज़ों में आपने स्विच करना है और सारी चीज़ें ठीक भी करनी है, जिसमें काम भी है और मसले भी हैं। वही वाली बात कि पता नहीं कब क्या ख़राब हो जाए, प्रोजेक्ट में क्या ख़राब हो जाए, बंदे भी नहीं हैं, डेवलपर भी आप हो, मैनेजर भी आप हो, क्लाइंट एक्सपेक्टेशन भी आप सेट कर रहे हो, सेल्स भी आप सेट कर रहे हो। तो अगर तो आप ये सारी चीज़ें चला सकते हो इकट्ठे एंड यू आर गुड एट मल्टीटास्किंग, तो ठीक है। मतलब कई दफ़ा होता है कि लोग समझते हैं कि अगर मैं इंडिविजुअली काम बेहतर कर लेता हूँ तो मैं शायद रन भी कर सकता हूँ, विच इज़ नॉट ट्रू। एंड सिमिलरली कि आपको लोगों से काम लेना भी आता हो, आप चीते हो इंडिविजुअली बट यू आर नॉट गुड विद पीपल, आपको लोग मैनेज करना नहीं आते, तब भी आप नहीं कर सकते। आप बहुत बड़े स्टार हो गए पर आपके साथ टीम ही नहीं बिल्ड हो पाई, तो फिर एक इंडिविजुअल फ्रीलांसर ही रह जाओगे, क्या कर लोगे? सो आपके पास वो स्किल भी होना चाहिए कि यार मैंने लोग कैसे लेने हैं, उनको कैसे बिल्ड करना है,
उनको अपस्किल करना है अपने साथ एंड देन खुद भी होते रहना है. तो वो गेन पहली चीज़ से भी रिलेट करता है कि वो भी ये गेन एक मल्टीटास्किंग है. आई गेस ये 2 चीज़ें मुझे लगता है बहुत क्रिटिकल है. और इसी में ना आपका हाई एनर्जी होना बड़ा ज़रूरी है. अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो ना, आप बार बार कॉन्टेक्ट स्विच कर रहे हो, अगर आपकी हाई एनर्जी नहीं ना है तो आप सब कुछ हाउ डू यू डिफाइन हाई एनर्जी? एग्जांपल. लेट से आप अपना दिन स्टार्ट कर रहे हो 9 बजे, तो अगर मैं रात के 9 बजे भी आपसे बात करूँ ना, मुझे वो सुबह 9 वाला बंदा ही चाहिए. हाँ, क्लोज टू दैट. हाँ, क्लोज टू दैट, वो उतनी हाई एनर्जी से आ रहा हो, ये ना हो कि एक मीटिंग ली है, अब जी दूसरी मीटिंग लेते वक्त बंदा डाउन हो गया. ऐसा नहीं है. ये लग्जरी है ही नहीं फाउंडर ये के पास. लग्जरी तो है ही नहीं. ये आप आईटी में एक्सपेक्टेशंस होनी ही नहीं चाहिए किसी की. मेरे नज़रिए में हाई एनर्जी बड़ा ज़रूरी होना है. हाँ, आई वाज टॉकिंग टू समबडी, अ फाउंडर, राइट बिफोर दिस, और वो कहता है कि यार हम लोगों ने ना एक को फाउंडर को अभी 1 महीना ट्रेनिंग पे लगाया हुआ है कि वो नई चीज़, एंड आई टोल्ड देम यार ये क्या होता है? द फाउंडर्स के पास तो ये बिल्कुल भी लग्जरी नहीं है कि यू 40 बिलेबल आवर्स इज़ द मिनिमम दैट यू नीड टू कंट्रीब्यूट टू द कंपनी. जो आपने लर्निंग करनी है आपने अपने टाइम पे करनी है. तो वो हाई एनर्जी नहीं होगा तो मल्टीटास्किंग नहीं कर सका तो वो नहीं कर सकेगा. आई ऑल्सो थिंक कि अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो ना तो आपको नहीं करनी चाहिए. अगर आपको कोई अकाउंटेबिलिटी चाहिए अपने आप को प्रोडक्टिव करने के लिए, यानी कि आपको अगर यू नीड टू इवैल्यूएट योरसेल्फ एंड सी यार कि अगर मेरा बॉस 2 हफ्ते पे छुट्टी पे गया हुआ था और पीछे से मैंने वाकई चिल किया है या मैंने कुछ और किया जो मुझे करना चाहिए था, मैं वो नहीं, मुझे वो मोटिवेशन नहीं आई मेरे हाल से, फिर आपको नहीं करना चाहिए. बिकॉज यू विल नॉट हैव अ बॉस, यू विल नॉट हैव अ बॉस, योर कस्टमर्स विल बी योर बॉसेस. लेकिन अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, सेल्फ अकाउंटेबल नहीं है ना, तो मेरे ख्याल से यू वोंट गो वेरी फार. क्योंकि वो फिर यही होगा कि इट कुड ऑल्सो लीड टू कॉन्फ्लिक्ट, राइट? कि अगर 3 लोग हैं, 4 लोग हैं को फाउंडर्स में, एक बंदा सेल्फ अकाउंटेबल नहीं है, वो अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद नहीं कर सकता, मेंटेन नहीं कर सकता. तो या फॉर एग्जांपल अगर यू आर द काइंड ऑफ पर्सन, लेट से जिसने 1 हफ्ता छुट्टी ली है अगर, और उस छुट्टी में यू डिड नथिंग प्रोडक्टिव, तो मे बी यू नॉट द राइट पर्सन टू डू दैट. तो हाँ, ये एक चीज़ है. और हु शुड नॉट. मेरा ख्याल है जो मोटिवेशन वाला फैक्टर है ना, उस पे तो किसी फाउंडर को रिलाई नहीं करना चाहिए. उन्हें चाहिए डिसिप्लिन है तो है, करना है तो करना है. हाँ, ये थोड़ा, ये दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. इसको जूम इन करो ज़रा कि मोटिवेशन वर्सेस डिसिप्लिन, फ़र्क क्या होता है मोटिवेशन और डिसिप्लिन में? यार मोटिवेशन ये है कि यार आज मैंने ना जिम जाना है, और नहीं, आज मेरा जिम जाने का दिल कर रहा है. नहीं, बारिश हो गई है तो चले खैर नहीं जाते. डिसिप्लिन ये कहता है बारिश हो आग लग जाए मैंने जाना ही जाना है, करना ही करना है. तो फाउंडर्स का ये माइंडसेट होता है, होना चाहिए मेरा ख्याल है. अगर ये नहीं ना होगा तो वही वाली बात है, एक्सक्यूज़ आते रहेंगे और जी ये नहीं हो गया, वो नहीं हो गया, मैं तो छुट्टियों पे था, इस तरह हो गया, मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं लर्न नहीं कर सका ये स्किल. तो इस तरह की एक्सक्यूज़ आते रहेंगे. तो डिसिप्लिन आपको एम्पावर करता है इन सारी चीज़ों से बाहर निकलने के लिए. मोटिवेशन तो आती जाती रहती है. हाँ, मोटिवेशन इज़ गार्बेज. वो एक मेल रॉबिन्स की था, वो कहती है कि मोटिवेशन इज़ गार्बेज. टोटली एग्री विद दैट. क्योंकि मोटिवेशन आज है कल नहीं है, किसको पता है. तो वो तो आपका बेड से निकलने का दिल कर रहा है, नहीं कर रहा, बाहर आंधी आ रही है, नहीं आ रही, कोई भी ऑफिस आ रहा है, नहीं आ रहा, आपने जाना, तो वो डिसिप्लिन है. आई बिलीव के दरमियान में एक फेज़ आया था कंपनी में जिसमें काफ़ी लोग थे जो काफ़ी ज़्यादा लेट आना शुरू हो गए थे. तो हमने क्या किया कि यार हम थोड़ा जल्दी आना शुरू होते हैं ताकि लोग उसको देख के करें कि हाँ जी, अगर कंपनी के फाउंडर्स आ रहे हैं जल्दी तो वो भी उसको देख के ऑब्जर्व करके आना जल्दी स्टार्ट हो जाए. तो आपने पहले करना होता है ना. हाँ, ये भी बड़ा ज़रूरी है कि इफ़ यू कैन नॉट बी द बार रेजर तो फिर भी शायद नहीं करना चाहिए, राइट? हाँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल्सो अंडरस्टैंड. थोड़ी सी डिफरेंट बात, थोड़ी सी टेंजेंशियल कॉन्वर्सेशन है, लेकिन जनरली लाइक वट एवर यू डू योर टीम विल बी अ फ्रैक्शन ऑफ दैट नॉर्मली, मोस्ट पीपल. तो अगर आपका ही बार हाई नहीं है तो फिर योर टीम विल बी अ फ्रैक्शन ऑफ दैट, तो वो तो ऑलरेडी कम होगा. तो या देयर इज़ दैट. ठीक है, एनीथिंग एल्स किसको नहीं करना चाहिए? हाँ, आई थिंक समबडी जिसकी इमीडिएट फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ है. लेट्स से किसी की अगर अगले 1 साल 2 साल के अंदर ऐसी लायबिलिटीज़ हैं कि उसे शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा कैश चाहिए, तो इट माइट नॉट वर्क आउट मेरे ख्याल से. व्हाट डू यू गाइस थिंक? यार आई गेस वो शायद सॉल्व भी हो पाए. मतलब वो डिपेंड करता है, आप उतनी हसल
करते रहो कि आप उसको अचीव कर पाओ, तो देन शायद वो डूएबल है. बट प्रॉब्ली एक और चीज़ जो मुझे लगता है जिसको नहीं करनी चाहिए, इफ़ यू आर इनटू वर्क लाइफ बैलेंस एंड इफ़ यू फील लाइक कि यार वो क्या होता है? मतलब हाँ, ये नहीं पता ना, लेकिन कुछ लोगों के मुताबिक ये डेफिनेशंस हैं कि शायद हर 3 महीने बाद एक ट्रिप बहुत ज़रूरी होता है, मुझे मी टाइम चाहिए टू जस्ट गेट बैक. तो मेरा ख्याल लाइक अक्सर हमारी बात होती है कि मुझे ट्रैवलिंग का बड़ा शौक है, एंड मैं अक्सर लोगों को कह रहा होता हूँ कि यार मैंने जो लास्ट प्रॉपर ट्रिप किया हुआ है ना अपने मुताबिक, वो मैंने कोजेंट से पहले ही किया हुआ है. तो 4 साल हो गए हुए हैं. हाँ. तो ये सीन है. सो इट्स लाइक कि आपको नहीं पता कि टाइम किस तरफ लेके जाएगा, क्या चीज़ें होंगी, लेकिन अगर आपको अपना पर्सनल टाइम, अपनी पर्सनल चीज़ें इतनी प्यारी हैं कि आप उनको छोड़ने का सोच नहीं सकते. हाँ, एंड दैट्स नॉट रॉन्ग. मतलब वो सही है, इट माइट बी हाँ, राइट किसी फॉर बंदे यू, के लिए ठीक है ना. लेकिन ये आपके लिए ये नहीं है फिर. नहीं है. इसके अलावा अगर कंपनी के अलावा भी आपने कोई प्लान बनाया हो कुछ करने का, तो आप कंपनी ना करो. हाँ, आपका half-assed पूरा टाइम effort इस नहीं कर कंपनी में सकते. जाना हाँ. चाहिए. ठीक है, ये ना हो कि आप जी साइड बिजनेस और भी कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का बिजनेस आज स्टार्ट किया हुआ है, कोई ई कॉमर्स भी स्टार्ट किया है, तो फिर आप कंपनी नहीं पूरा टाइम नहीं दे रहे होगे कंपनी को. तो वो जो आज है ना मैंने सिर्फ 40 घंटे में दे सकता हूँ कंपनी को, तो दिस इज नॉट इस एटीट्यूड से नहीं चल सकता. हाँ, इस हाँ, तो attitude. गैरी वी कहता है कि देयर इज नो हाफ प्रेग्नेंट, राइट? यू आइदर प्रेग्नेंट और यू नॉट. तो वो यही है कि यू आर आइदर इन और यू आर आउट. हम्म. ठीक है, सही है. एनीथिंग एल्स दैट कम्स टू माइंड? मेरे ख्याल से अगर हम डिटेल्स में जाएंगे तो कुछ ना कुछ आ जाएगा, लेकिन आई थिंक मेजरली यही है. मेजरली कवर कर लिया है. और ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फाइंड दीज थिंग्स विद इन योर को फाउंडर्स. और अगर किसी की इस तरह की चीज़ें हैं तो आज उस पर डिस्कस करना वुड बी वे लेसर पेनफुल दैन डूइंग इट 2 years later. और वो यही होता है कि अगर आप बात अभी नहीं करेंगे, आप कहेंगे यार जब वक्त आएगा तब बात कर लेंगे, तो इट डजंट वर्क दैट वे. उस वक्त लाइक मे बी 2 years from now, you every founder is going to be a huge a way huger larger part of the company than they are today. तो वो जब लार्जर पार्ट में जब अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है या कोई आर्ग्यूमेंट होता है ना, तो आई थिंक उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कॉन्वर्सेशन पहले ही कर ली जाएँ, या ये चीज़ें पहले डिस्कस कर ली जाएँ. कि किसी को कहता है कि यार कि उसका लाइफस्टाइल ऐसा है कि लेट्स से देर वर्किंग अ जॉब, और वो 20 से वो दे आर शार्प, तो 20 से 25 घंटे में हफ्ते का काम कर लेते हैं, एंड दे वांट टू कंटिन्यू डूइंग दैट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक टू देम एंड से यार यू माइट बी डूइंग ग्रेट एट योर जॉब, but the company needs you for maybe 60 hours a week. The company doesn't need 60 hours of output. The company needs 60 hours of work. ठीक है, तो आई थिंक वो ये जल्दी बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है. आई थिंक वी कवर्ड दैट. ओके, अप नेक्स्ट, फाउंडिंग टीम के स्किल सेट क्या क्या होना चाहिए? क्या क्या चीज़ें जो नॉन नेगोशिएबल हैं कि वो तो होनी ही होनी चाहिए? अगर किसी में नहीं है तो वो फिर दे नीड टू थिंक कि वो कैसे हायर करेंगे उसे, या कैसे उसे सब्स्टिट्यूट करेंगे. आई गेस अगर आप मेजर एरियाज देखो ना, कि अगर आपने टीम बिल्ड करनी है, आपको क्या एरियाज रिक्वायर्ड होंगे. ऑब्वियसली टेक में ही हम बात कर रहे हैं, तो टेक्निकल होना तो मस्ट है, और प्रॉबेबली वो शायद आपकी पूरी टीम का होना मस्ट है, क्योंकि वही वाली बात कि इनिशियली कोई CTO नहीं है, कोई CFO नहीं है, तो शायद सबने ही रोल्स डिवाइड करने हैं. लेकिन टेक शायद सबके पास ही होगी, टेक सबको करनी आइडियली पड़ेगी. ये होगा, लेकिन आई थिंक अगर लेट्स से 3 लोग हैं, 2 टेक्निकल है, 1 नहीं है, इट कुड आल्सो वर्क. हाँ, लेकिन फिर अगेन चैलेंजेस आ सकते हैं. हाँ, मेजॉरिटी का टेक होना, जितनी ज़्यादा टेक में हो उतना ज़्यादा बेहतर है. मेजॉरिटी का डोमेन एक्सपर्टीज में होना, राइट? सो फॉर हाँ. एग्जांपल कोई भी बिजनेस हो, मतलब अगर हम इसे जनरलाइज थोड़ा सा अगर कर सकें, लेट्स से ई कॉमर्स बिजनेस पे, तो ई कॉमर्स के भी जो को फाउंडर्स होंगे उनको तीनों को ई कॉमर्स आना बहुत ज़रूरी है. कोर स्किल जो आप बेच रहे हैं, जो आपकी कंपनी बेच रही है, वो कोर स्किल सबको आना बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल. हाँ, हार्ड कोर हार्ड स्किल, राइट? और उसके अलावा फिर आप ये देखो कि यार बाकी एरियाज क्या साथ जुड़ने हैं. जिस तरह सेल्स जुड़नी है, ठीक है, अब आपने कंपनी शुरू कर ली, टेक्निकली भी लोग हैं, आप में से किसी एक को बोलना नहीं आता, तो बेचेगा कौन? और आपसे बेहतर आपकी कंपनी कोई नहीं बेच सकता, सबसे पहली चीज़. तो वो आपको आना चाहिए, और आपको देखना चाहिए कि यार टीम में कौन है ऐसा एक, चलो तीनों नहीं, कोई एटलीस्ट एक होगा. आइडियली एक से ज़्यादा, हाँ, लेकिन एटलीस्ट एक बेयर तो नहीं मिनिमम तो होना एक है. चाहिए. और आई गेस ये ओवरलैप हो तो बेहतर है. मतलब अगर 3 है, लेट्स से 3 वाली एग्जांपल है, तो यार एक बहुत अच्छा बोल पाता है, एक और भी बोल लेता है, इवेंचुअली अपस्किल हो जाएगा, फेयर इनफ. टेक्निकली एक बहुत शार्प है, बाकी 2 भी टेक्निकली ठीक है. मतलब आपको कॉम्बिनेशन में उसको लेके चलना होता है. पीपल स्किल्स होने चाहिए, एनवायरनमेंट को एनर्जेटिक रखना है, ये सारी चीज़ें करनी है, ये स्किल्स भी होने चाहिए. और आपको
मेरा ख्याल है थोड़ा दूर तक सोचना चाहिए कि यार इवेंचुअली क्या रिक्वायर्ड होगा और कौन कौन वो पोजीशन फिल कर लेगा, क्योंकि बाद में आप किसी अच्छा और को हाँ, भी टू बी क्लियर हमने नहीं सोचा था ये नहीं सोचा था, वो तो लाइक पर आई इट गेस पैंड होना आउट। चाहिए था। वो लकीली कुछ चीज़ें ठीक हो गई, पर हर किसी के केस में शायद लकीली ठीक ना हो। हाँ तो शायद ये पहले सोचना चाहिए। हमने कई लोगों के मसले सुने हैं कि यार हमारे पास इस काम का बंदा ही कोई नहीं है। तो अब आप इतने क्रिटिकल रोल पे जब बंदा लेके आओगे तो फिर उस टाइम पे उस बंदे की सारी डिमांड्स होंगी जिस तरह वो करना चाहिए। अब जिन लोगों ने पहले इनिशियल एफर्ट कर ली हुई है सारी सारी हसल उन्होंने की, राइट, तो आई गेस ओवरलैप होना ज़रूरी है। ठीक है, टेक्निकल में तो जितना मैक्स हो उतना बेहतर है। सेल्स करनी है आपके पास मोर देन 50, मतलब अगर 3 है तो एटलीस्ट 2 लोगों के पास सेल्स का स्किल हो। टेक्निकलिटीज़ हैं तो 3 में से मोर देन 2 के पास हो या एटलीस्ट बेयर मिनिमम 2 के पास हो। इसी तरह किसी के पास पीपल स्किल्स हों। अगर आपको लगता है कि फाइनेंसेस हमने किसी डिफरेंट वे में हैंडल करना है तो किसी एक को फाइनेंसेस के साथ हो, या इवेंचुअली वो उस पर अपस्किल करे। लेकिन बेस लाइन स्टार्ट करने के लिए आई गेस टेक, सेल्स और मैनेजमेंट, अगर ये 3 स्किल्स का ओवरलैप है तो वी आर गुड टू स्टार्ट विद टाइम। ऑब्वियसली आपने भी अपस्किल करना है तो आप सीखोगे कुछ चीज़ें, लेकिन ये तो शायद मस्ट टू हैव है। हाँ आई ऑल्सो थिंक यार फाउंडिंग टीम के अंदर ना ग्रिट होना या टेनेसिटी होना बहुत ज़रूरी है कि यार थिंग्स विल गेट टफ, सब कुछ होगा वहाँ पे। अगर आप इफ़ यू फ्लिप, इफ़ यू लूज़ योर कूल, या इफ़ यू गिव अप, या 3 में से एक भी गिव अप कर देगा तो वो बड़ा कंटेजियस हो सकता है, राइट? सो वो तो है कि यार टू द एंड जो भी होगा देखी जाएगी। तो वो टेनेसिटी इज़ ऑल्सो नॉन नेगोशिएबल फाउंडिंग टीम के अंदर। पेशेंस भी बड़े ज़रूरी हैं। कुछ ऐसी सिचुएशंस आप अराइज होंगी जो आपको टेस्ट करेंगी, तो वहाँ पे पेशेंस बड़ा ज़रूरी होता है। कभी कभी आपको वो डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं जो आपने कभी सोचे ही नहीं होते, तो वो सारा कुछ उसमें आता है मेरा ख्याल है। हाँ ठीक है। और एक चीज़ इसमें ये भी ऐड होती है कि लेट्स से एक फॉर एग्जांपल सेल्स आप देख रहे हो, ठीक है, बट अगर सेल्स का फेलियर हो रहा है तो वो उसे एक इंडिविजुअल का फेलियर नहीं है, वो तीनों का फेलियर है। तो अगर बाकी दो उस कैपेसिटी में कुछ ऐड कर सकते हैं, उस बंदे को सपोर्ट कर सकते हैं, तो वो होगा। इनिशिएटिव, ट्रस्ट। हाँ ठीक है, और आपने हर चीज़ में ऐसा बैकअप अपने आप को रखना है कि अच्छा यार मैं अगर शायद इसको नहीं देख रहा बट इसको मेरी हेल्प चाहिए होगी तो मैं उधर हूँ। सेम गोज़ फॉर टेक। टेक में शायद एक चीज़ है जो शायद कोई और देख रहा है, बट अगर आप उसमें कोई इसको हेल्प कर सकते हो या उसमें कोई फेलियर हुआ तो वो उसका फेलियर नहीं है, तो वो उस पूरी टीम का फेलियर ही काउंट होगा। तो उसका हर बंदा जो किसी भी कैपेसिटी में उस फेलियर से बचा सकता है या कुछ भी करके उस चीज़ को कंट्रोल कर सकता है तो उसने करना है। और इसके लिए इसको कहा नहीं जाना चाहिए कि यार अच्छा ये कर दो। उसको पता होना चाहिए कि यार ये ऑटोमेटिकली मेरे पे आ गया। या आई थिंक स्किल्स के लिहाज से ना 2 साइड्स ही है ना, एक डिमांड साइड है, एक सप्लाई साइड है। सप्लाई साइड है सेल्स, मार्केटिंग, प्रोजेक्ट स्कोर करना वगैरह वगैरह, और सॉरी डिमांड साइड है कि सेल्स, मार्केटिंग वगैरह डिमांड जनरेट करनी। सप्लाई साइड है पीपल, हायरिंग बेटर पीपल, मैनेजिंग दैम, डिलीवरी इंश्योर करना एंड एवरीथिंग। एंड देन बीच में थोड़ा सा एक वो पार्ट है कि जो इन दोनों को वीव टुगेदर करता है, यानी कि ऑपरेशंस वगैरह और सारा कुछ। आई थिंक कि एंड टू एंड प्रोजेक्ट स्टार्ट में सोर्स करने से लेके डिलीवरी तक, लाइक थ्रू आउट द चेन, आइडियली हर जगह पे मोर देन 50% ऑफ द फाउंडर्स शुड हैव द एबिलिटी टू डू दैट। यानी कि अगर सारे फाउंडर्स में से एक बंदा नहीं है ना, फिर भी ये लोग एंड टू एंड लेके जा सकें। तो ये एक अच्छा शायद मेट्रिक है कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग कंपनी के यार ये होगा तो ज़बरदस्त है। चाहे नॉट आइडियल, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट जो भी एक फाउंडर के बगैर भी इट शुड वर्क। ये नहीं होना चाहिए कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है बिजनेस के अंदर। बॉटलनेक वो खुद नहीं होना चाहिए, कोई बंदा नहीं होना चाहिए। एंड ओवर टाइम absolutely you have to replace yourself and make yourself more dispensable ideally, ठीक है। हाँ, और ओके सही है। तो we've got फाउंडिंग टीम स्किल्स के अंदर कोई और चीज़ that you feel क्या जब हमने शुरू में डिस्कस किया था, लाइक अगेन लाइक वी डिड नॉट कॉन्शियसली थिंक अबाउट दिस, लेकिन वी वर लकी क्या वो थिंग्स टर्न आउट दैट वे। लेकिन अगर कोई और हमारी गलती है कि हमने इनको कॉन्शियसली नहीं सोचा, तो कोई और अगर कर रहा है तो वो कॉन्शियसली सोचें इस बारे में। आई गेस स्किल से हटके एक चीज़ ये है कि फाउंडिंग टीम ना दोस्तों की नहीं बन सकती या रिलेटिव्स की नहीं बन सकती, ठीक है। तो जिस तरह लाइक व्हेन वी स्टार्टेड तो मेरी और शेरली की तो हम दोनों दूसरे को जानते भी नहीं थे, ठीक है। तो आपके साथ एक डिफरेंट वाला सीन था, फ्रेंडशिप नहीं, ठीक है, मेंटोरशिप वाला सीन, लीड वाला सीन, तो वो एक फॉर्मल में होता है। हाँ, विद टाइम वो कैसे चेंज हुआ वो एक डिफरेंट स्टोरी है। लाइक अब हमारी डिस्कशंस बहुत डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू व्हाट वी यूज्ड टू हैव 4 years बैक। लेकिन अगर आप दोस्त हो या कुछ और हो तो शायद आपका चलना बहुत मुश्किल है। हाँ, इफ बीइंग co-founders comes second
तो वो रेसिपी नहीं फॉर चलेगा। फेलियर है, क्योंकि यू वॉन्ट बी एबल टू हैव डिफिकल्ट डिस्कशंस। कोई ना कोई ऐसा होगा यार कि तू मेरे 10 साल से दोस्त है, तो तुम मेरे से इस तरह बात क्यों कर रहे हो, या फिर हम ये बात क्यों कर रहे हैं, ये तो तुम्हें राइट, यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस। प्लस फ्रेंड्स में ये भी होता है कि देयर इज़ एन इक्वल पावर डायनामिक, राइट, कि वो उसमें फिर लेट्स से अगर इवन नंबर ऑफ फाउंडर्स हैं, 2v2 हो गया फिर क्या होगा, या अगर 2 हैं तो 1v1 हो गया फिर क्या होगा, ठीक है। तो डेफिनेटली उसमें वो ये दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू आर नॉट समथिंग लाइक एनी अदर रिलेशनशिप डजंट ट्रम्प योर को फाउंडर रिलेशनशिप, ठीक है। तो वो हाँ, आई थिंक वो बड़ा इंपॉर्टेंट। रिलेटिव्स में तो मोर सो कि यार वो तो लिहाज के चक्कर में आप फिर डिफिकल्ट हाँ। कॉन्वर्सेशंस नहीं कर सकते, ठीक है। हम स्किल्स की बात करते थोड़ा सा डिविएट कर गए हैं हम, लेकिन हाँ, अगर हम कर ही रहे हैं अब, तो एक चीज़ दैट आई रियली अप्रिशिएट एंड अडोर अबाउट एटलीस्ट लाइक अस इज़ कि यार आपको ना रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करना आना चाहिए, ठीक है। डिसएग्रीमेंट डजेंट मीन कि डिसएग्रीमेंट ऑब्वियसली होंगे, तो यू नीड टू नो कि कहाँ पे आपने बस यू नीड टू हिट द ब्रेक्स अब, कि यार इस पॉइंट से आगे अब और यू नीड ये नहीं क्रॉस करना। तो वो एक बाउंड्री, और वो बता के नहीं बनाई जा सकती, वो है या नहीं है। तो आई थिंक वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। इन जनरल ना लोग समझते हैं कि अगर मैं किसी से डिसएग्री कर रहा हूँ ना तो मैं उससे नफरत करता हूँ, तो उनको ना इस चीज़ का फ़र्क नहीं पता होता, तो वो आउट ऑफ प्रोपोर्शनेट हो जाती हैं चीज़ें। हाँ, तो वो हाँ बिल्कुल, डिसएग्रीमेंट नॉट डिसरिस्पेक्ट, ग्रेट, सही है। व्हाट एल्स डू आई हैव, ओके। सो हाँ, कंपनी स्टार्ट करने से 30 डेज़ पहले की हम बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब 1 2 3 4 5 लोगों ने मिलके कुछ काम करना है, तो दे नीड टू सेट द स्टेज कि यार क्या, व्हाट डज़ आवर पार्टनरशिप लुक लाइक, कैसे चीज़ें होंगी। हम इसको, क्योंकि आप शुरू कर रहे हैं तो यू शुड बी 99% श्योर यू गोइंग टू मेक इट। तो आपने रूल्स उस हिसाब से सेट करने हैं व्हेन यू आर गोइंग टू मेक इट, नॉट लाइक यार चलो करके देखते हैं, चल गया तो चल गया, नहीं चला तो फिर चल गया तो फिर बाद में देख लेंगे कैसे करना है। इट डजंट नीड टू बी दैट, राइट, कि आपने सो दिस दिस वन पोटेंशियल कस्टमर था, कस्टमर नहीं था हमारा। आई टॉक टू एंड ही सेड कि यार यू शुड राइट योर एग्रीमेंट डाउन लाइक योर assholes, but if you ever have to go back and open the agreement, your partnership is already done. तो वो उसकी बात बड़ी ज़बरदस्त थी कि आपने हर चीज़ शुरू में लिख लेनी है, हर चीज़ जो हो सकता है, एग्जिट क्लॉजेज हो गए, पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या है, परसेंटेजेस क्या हैं, कौन वेस्टिंग स्केड्यूल क्या है। इफ़ यू गाइज नीड टू नो मोर अबाउट दिस, नीचे कमेंट करें, विल प्रॉब्ली डू अ डिटेल्ड एपिसोड ऑन दिस, बट या ये क्या है, किस पॉइंट पे जाके शेयर्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे, व्हाट डज डिविडेंड्स लुक लाइक। तो वो सारी चीज़ें यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, यू कैन गो अहेड, search for them. Still, if you don't understand, let us know, we can probably do an episode on that. तो yeah, your agreement I think needs to be written down, like जितने भी co-founders हैं वो इस तरह लिख रहे हैं like their assholes, ठीक है, कि यार ये भी लिख दो, ये भी लिख दो, ये भी लिख दो। लेकिन खूबसूरती उसकी ये है कि आपको वो कभी खोलना ही ना पड़े, क्योंकि अगर आपको खोलना पड़ रहा है तो बात ऑलरेडी कहीं और पहुंच चुकी हुई है, ठीक है। सो एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड टू दैट कि एग्रीमेंट्स के अंदर कोई चीज़, I think this is something that we unconsciously did, right? Or alhamdulillah we have never had to open that. तो हाँ, तो कोई और चीज़ इस पार्टनरशिप एग्रीमेंट के लिहाज से कोई ऐसी चीज़? अच्छा हाँ, एक चीज़ है कि यार वो जो तुमने भी पहले बोला है कि यार शुरू में चीज़ें डिसाइड होंगी, ग्रेट, बट देन कोर्स चेंज करना पड़ सकता है। तो ये नहीं शायद होना चाहिए कभी कि यार ये वहाँ पे ये लिख दिया गया था, बस अब ख़त्म हो गई बात, ये ऐसे ही होगा। तो मल्टीपल चीज़ों के बारे में यू डोंट नो कि व्हाट हैपेंस, तो वो चेंज करनी पड़ सकती है। यू माइट बी मोर मैच्योर नाउ, योर नंबर्स आर अ लिटिल डिफरेंट एंड व्हाट नॉट। किसी एक बंदे की नीड्स, फॉर एग्जांपल कोई एकदम इमरजेंसी आ गई और क्लॉज में लिखा हुआ था कि लेट्स से आउटसाइड ऑफ सैलरी कुछ भी नहीं होगा को फाउंडर्स के लिए, बट देन यहाँ पे आपको एक्सेप्शन बनानी पड़ सकती है। सो यू नीड टू बी रिस्पेक्टफुल ऑफ व्हाट अदर पीपल्स ओपिनियंस आर इन दैट, ठीक है। ये है पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स, ये हो गए। हाँ, आई थिंक हाँ, एक चीज़ और ये यार कि बिफोर वी गेट टू द नेक्स्ट पॉइंट,
वी वर ऑल डूइंग जॉब्स बिफोर वी स्टार्टेड. तो ना आई थिंक फाउंडर्स को एक चीज़ तो बड़ी मुश्किल से सीखता है बंदा कि यार एक 6 महीने पहले जितनी आपकी सैलरी होती है उससे 5x 10x आप सैलरीज में किसी को दे रहे होते हैं. तो आई थिंक वो दिल, इतना बड़ा दिल करना बहुत मुश्किल होता है, राइट? कि मतलब लाइक और होता ही है कि यार व्हेन यूर एम्प्लॉई ना, तो आपका स्केल ही वो होता है. योर सैलरी इज़ योर सीलिंग या योर मंथली कंपनसेशन इज योर सीलिंग. लाइक वो उससे बड़ा नंबर आपके लिए फैदम करना ही बड़ा मुश्किल होता है, राइट? तो आई थिंक कि वो मसल डेवलप करना कि यार यूल हैव टू मेक ह्यूज एक्सपेंसेस, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ग्रोथ को फ्यूल करने के लिए. एंड एवरीबडी नीड्स टू बी रेडी फॉर दैट कि यार लेट्स से अगर हमारी सैलरीज लेट्स से 200K ईच हैं, लेकिन हमने एक्सपर्ट हायर किया जिसकी 500K सैलरी है, तो वी नीड टू हैव दैट मसल एंड द दिल टू बी एबल टू पे दैट. तो आई थिंक वो जो फर्स्ट टाइम फाउंडर्स हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल होता है. ये मेरे लिए पर्सनली बहुत मुश्किल था यार कि ये सोचना कि इतना पैसे हमें स्पेंड करने पड़ सकते हैं. ये तो एक है ना, हायरिंग और सैलरी, आपको बाकी चीज़ों में भी ऐसे ऐसे एक्सपेंडिचर्स करने पड़ते हैं जो आपने सोचे नहीं होते जी. जैसे टूर्स करवाने हैं, एनुअल डिनर्स करवाने हैं, या आपने फ्री लंच वगैरह प्रोवाइड करना है, तो वो सारे एक्सपेंसेस जो आपने कभी आप एज ए एम्प्लॉय कभी सोचते भी नहीं हो ये कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है. हाँ. तो उन चीज़ों के लिए भी जिगरा रखना पड़ता है आपको. हाँ, एंड देन इट इज़ वेरी ईजी टू फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ कि यार नहीं, यहाँ से भी बचा लेते हैं, यहाँ से भी बचा लेते हैं, यहाँ से भी बचा लेते हैं, एंड लॉन्ग टर्म में अपना नुकसान करना, राइट? कि फॉर एग्जांपल फ्री लंच अगर आप टीम को दे रहे हैं, वो हो सकता है उसका एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा हो, लेकिन और उसका इमीडिएट रिजल्ट भी नहीं मिलेगा. उसका रिजल्ट शायद आपको 3 साल बाद जाके मिले, जहाँ पे मे बी यू सी कि यार कंपनी के अंदर एक देयर इज़ अ कल्चर ऑफ पीपल सिटिंग फॉर लंच, डिस्कसिंग आइडियाज़, हैविंग फन, उसका गेम्स खेलना, ये वो सारा कुछ. तो हाँ, वो मेरे लिए तो पर्सनली बड़ा मुश्किल है. तुम लोगों के लिए क्या, एनीथिंग एल्स दैट यू गाइस वांट टू ऐड टू दिस? यार इसमें आई गेस इंपॉर्टेंट बात यही है कि फाउंडर की एक इन्वेस्टमेंट तो उसका स्किल हो रहा है, उसके स्किल्स में जो भी सारी चीज़ हमने पहले डिस्कस करनी है. दूसरी इन्वेस्टमेंट यही है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि जब आप पहले जॉब कर रहे हो, एक सर्टन अमाउंट है वो आपको आ रही है, आप रिमोट कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो, तो आपको आदत होती है कि यार मैंने 100% प्रॉफिट कमाया और वो मेरा है. फिर आपको एकदम पता चलता है कि यार इस 100% में से मेरा 1% रह गया और 99% जा रहा है. अब ये कोई और बिजनेस तो नहीं है ना कि पहले आपने दुकान खोलनी थी, उसके पैसे वगैरह वगैरह आप रिमोटली जिस तरह भी स्टार्ट कर रहे हो, अब ये वो इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ती है. मुझे याद है एक बंदा स्टार्टअप, उसने बिल्कुल स्टार्ट किया, जॉब छोड़ रहा था, तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा यार क्या एक्सपेक्टेशन है, कैसा लग रहा है, क्या होगा? कहता है यार सैलरी 3x हो जाएगी. ये वो मुझे पता था उस टाइम पे ना उसकी कितनी सैलरी है. मैंने कहा सैलरी 3x कैसे हो जाएगी? कहता है वो देखें इतने का मेरे पास प्रोजेक्ट है, इसमें से मैं ये लूँगा. मैंने कहा हायरिंग कहाँ से करोगे? तो फिर वो थोड़ा सोच रहा, कहता है मैं एक बंदा. मैंने कहा तो वो बस एक बंदा क्या करेगा? मतलब तुम्हारे पास प्रोजेक्ट एक ही है, एक ही प्रोजेक्ट के लिए जॉब छोड़िए, तो वो तो तुम फ्रीलांसर हो, तुम कंपनी तो नहीं शुरू कर रहे. फिर तो सोचते सोचते उसको ख्याल आया कि यार मैं जितनी इंडिविजुअल अर्न कर रहा था, मैं तो इससे भी पीछे इससे काफ़ी पीछे जाऊँगा. अभी रिसेंटली वो शार्क टैंक की एक वीडियो वायरल हुई ना, जब वो अनुपम मित्तल किसी बंदे से पूछ रहा था यार आप कितनी सैलरी है, ही वाज इन शॉक कि तुम ले कैसे रहे हो, और वो इतनी बड़ी कंपनी के फाउंडर हो के इतनी कंपनियां बेच के वो बंदा बात कह रहा है. लोगों को ये रियलाइज़ नहीं होता, उनको लगता है कि यार फाउंडर्स बन गए और सबसे हाईएस्ट पेड सैलरी पे ये बंदा बैठा हुआ, ये सारा कुछ है. बेसिकली वही बंदा बर्दाश्त कर रहा है, क्योंकि एक ये कि एक तो आपको कट लगा, अब आपने कट भी लगाया एज एन इन्वेस्टमेंट. आप कट पे जिस तरह अभी पहले हाईलाइट शेयर ने किया कि यार आप जो बंदे हायर कर रहे हो वो उतने ग्रेट माइंड्स नहीं है, आप उन पे पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपना टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हो, आप होप कर रहे हो कि ये अपस्किल कर जाएंगे, इवेंचुअली रिटर्न आएगा. तो इस चीज़ को बर्दाश्त करना बहुत ज़रूरी है. अगर आप इसको नहीं कर रहे, आप सारा कट अपने पे निकाल के ले आओ, तो फिर आप करोगे क्या? आप कुछ भी नहीं कर सकते. और आपको ये भी रियलाइज़ करना पड़ेगा कि यार इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस भी है, कि कई लोग कहते हैं यार HR क्यों ही रखना है, फिर टाइम पता चलेगा यार क्यों ही रखना है. अब आपको ये सारी चीज़ें उसमें से निकालनी पड़ेंगी. तो ये वो इन्वेस्टमेंट है जो बहुत ज़रूरी है, और आपको रियलाइज़ करना चाहिए कि यार इसके बगैर चीज़ें नहीं चलेंगी, और ये आपके कट से आनी है. हाँ, और इंजीनियरिंग ब्रेन तो आपको यही कहेगा कि यार क्या ही ज़रूरत है हाँ. HR की, राइट? लेकिन वो यू हैव टू लर्न टू ग्रो आउट ऑफ दैट. वो फिर आप स्केल नहीं कर पाओगे. हाँ, बिल्कुल. कई कंपनीज हैं जो तब भी 15 बंदों की थी, 4-4 साल बाद ही 15 बंदों की हैं, क्योंकि कभी उन्होंने इस चीज़ को देखा ही नहीं ऐसे कि यार ये कैसे होगा. या आपको पैसे रेनी डेज के लिए भी स्टोर करने पड़ेंगे, और वो सारे इसी में से निकलेंगे.
वो सारे हाँ। आपकी जेब में नहीं जा सकते, वो हाँ। कंपनी के फ्यूचर के लिए भी हो सकते और हैं। वो रेनी डेज के पैसे इतने ज़्यादा होंगे कि आप कहोगे यार इससे तो मैं अपनी गाड़ी बड़ी कर सकता हूँ, या मैं अपना प्लॉट ले सकता हूँ, या मैं वो कर सकता हूँ, लेकिन यू नीड दैट इन लिक्विड कैश, हाँ। तो वो यू हैव टू हैव द और मसल टू। ये जो अमाउंट आप एक्स्ट्रा रखी होगी ना, इट विल हेल्प यू इन डिसीजन मेकिंग। आपने पिवट मारना है, आपने बड़े से बड़ा फैसला लेना है ना, दिस विल बैक यू कैश हेल्प एनीवे। आपको बैक मिल सकती है कि यार लेट से आपने टेक्नोलॉजी स्टैक चेंज करना है, उस टेक्नोलॉजी के बंदे हायर करने हैं, आप कर सकते हो। ये तभी हो सकता है जब आप बैक पे जाओ और कंपनी के आप इन्वेस्ट करो, उसमें पैसे रखो और डिसीजन ड्राइव करो उसके थ्रू। या बिल्कुल सही है। हाँ, तो ये पैराडाइम शिफ्ट करना पड़ता है दिमाग में। एक चीज़ जो आई थिंक अनकॉन्शियसली अनरिटन है हमारे उसमें, लेकिन विच वी टच्ड अपॉन अर्लियर एज वेल एज, कि यार आपने एथिकल बार सेट करना बड़ा ज़रूरी है एक कंपनी का। कि व्हेन यूर अ बिजनेस, बहुत दफ़ा ऐसे होगा कि यू विल हैव अपॉर्चुनिटीज़ कि यार यू कैन रिप दैट कस्टमर ऑफ। वो कस्टमर है, उसको नॉलेज ही नहीं है कि ये कितनी एफर्ट है। यू कैन टेल देम कि यार ये विल टेक 4x मोर टाइम एंड गेट 4x मोर मनी, बट दैट इज़ ऑलवेज अ शॉर्ट टर्म प्ले। तो एथिकल के बारे में क्या ख्याल है? क्या मेरे ख्याल से फाउंडर्स को एग्री करने की ज़रूरत है पहले ही कि यार ये हमारी एथिक्स की लाइन है और वो नॉन नेगोशिएबल होनी चाहिए। आई थिंक एक तो जो हमने ऑलरेडी एग्री किया हुआ है कि यार कि किसी, यानी कि एक तो शेडो रिसोर्सेज वाली जो चीज़ होती है, शैडो इज समथिंग डिफरेंट, लेकिन मिस हाँ, रिप्रेजेंटेशन, लेकिन दूसरी उसकी जो आ जाती है कि जी शैडो प्रो मैक्स। शेडो प्रो मैक्स कर लें उसको, तो उसमें आप इंटरव्यू किसी और ने दे दिया और फिर बाद में काम कोई और करता रहता है। हाँ, ठीक है, सेल क्लोज करने के लिए ठीक था जी, हैवी बंदा गया, उसने इंटरव्यू दिया, अच्छा स्कोर कर लिया, लेकिन बाद में आप किसी और से काम करवाते रहे, तो ये मुझे लगता है कि अनएथिकल टू मी दिस इज। हाँ, तो हाँ, तो हम ये तो बिल्कुल नहीं करते ना, कोजेंट हाँ, में भी हम इस तरह तो बिल्कुल नहीं। हमारे इवन जो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज भी लगे होते हैं किसी प्रोजेक्ट पे, वो भी नोन होते हैं कस्टमर को। इस तरह नहीं होता कि हमने हायर नहीं किया होता किसी को, किसी कस्टमर से कुछ हाँ, भी। और वही वो कि यार किसी की आईडी से कोई कमिट वगैरह, ये एक एथिकल बार, ये बेर मिनिमम एथिकल बार है मेरे ख्याल से। कि यार द थिंग इज़ कि जब आप इस तरह करते हैं ना, तो यू माइट नेवर गेट कॉट, बट व्हेन यू डू, तो आप सिर्फ अपना नुकसान नहीं करते, आप बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान करते हैं। हु मे बी दैट कस्टमर वॉज एन एंटरप्राइज कस्टमर एंड नाउ देव मेड अप देयर माइंड कि यार पाकिस्तान से तो कभी काम नहीं कराना, ये लोग इस तरह करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, राइट? सो या एथिकल बार बड़ा इंपॉर्टेंट है। यू मैंशनड द अदर कस्टमर हु सेड कि यार अभी कैश पे ले लें आप मेरे से, अपफ्रंट पे हाफ पेमेंट वो देने के तैयार थे, वो ले लें, लेकिन हमें ये लोन शार्क एप्लीकेशन बनानी है फॉर एग्जांपल। तो या डोंट डू दैट। आई थिंक के कुछ डोमेन्स पे भी like something that we have done is a compass that you can use is we don't work with gambling, alcohol specific, and I think और क्या है, एडल्ट इंडस्ट्री, ठीक है, तो हम वो नहीं करते। तो आई थिंक कि वो रखना बड़ा ज़रूरी है एंड आई थिंक इट हैज़ रियली हेल्प्ड अस लॉन्ग रन में, तो फ़ायदा ही होता है। अच्छा, तो शुरू में ये भी सीन होता है ना कि कंपनीज आर हंग्री फॉर वर्क, तो वो कहते हैं कि यार जो भी आ रहा है ना करते हैं, और विद टाइम जब हमने रनवे जनरेट कर लिया होगा फिर सोचेंगे ये करेंगे, और बाद में ना आपके लिए वो लाइन लगाना मुश्किल हो जाता है। दूसरी ये भी चीज़ है कि आप देख रहे होते हो कि यार नॉर्मली चल ही रही है ना, कोई और भी गलत कर रहा है तो मैं भी कर लूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर बाद में भी लोगों को पिवट करना पड़ता है। तो ये तो सही पैरामीटर है ही नहीं ना कि हाँ। अगर somebody else is doing तो मैं भी कर लूँ, तो वो तो और दूसरी पैरामीटर ही चीज़ है सही कि यार नहीं। यू नीड टू ट्रस्ट, जो आपकी किस्मत में लिखा है ना वो आपको मिलेगा। और हमारे लिए हमेशा ये हुआ है कि वी टर्न डाउन थिंग्स एन अनएथिकल बेसिस पे। और अब अच्छा, हम ये समझ रहे हैं ना कि यार एक अनएथिकल लीड आ गई है तो ये तो पैसा हमारी जेब में है, जैसे हो सकता है कि शायद वो भी कन्वर्ट ना हो, कोई और मसला हो, और विद टाइम आपको पता नहीं उसे कितनी बेहतर चीज़ मिल जाए। ये अगर आप इस चीज़ को फॉलो करोगे ना तो ये आपको रिटर्न ही देगा। दूसरी एक और बात ये भी है कि अगर आप अनएथिकल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, मतलब फॉर एग्जांपल वही आपने शेडो लगाया हुआ है या कहा किसी और का, जिस तरह हम सेल्स में शुरू से डे वन से जब हमने सेल्स करना शुरू की थी अपवर्क पे कॉल्स पे, हम तब भी कहते थे यार वी एन ऑर्गेनाइजेशन, या मैं नहीं करूँगा मेरी टीम करेगी। तो अगर आपको इस चीज़ में मसला है तो कोई मसला नहीं, आप बेशक ना काम करो। और काफ़ी काम हमारे इस चीज़ पे भी गया है मेनी टाइम्स इवन टुडे। हाँ, कि हम खुद क्यों नहीं कर रहे, कि हमारी टीम है और ठीक है हम कहते हैं कोई बात नहीं इस पे जाना है तो जाओ। लेकिन अगर टीम को पता हो कि यार मैं तो शायद अहमद भाई के नाम पे काम कर रहा हूँ, वो टीम भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। वेरी ट्रू। जिस दिन उनको कोई और ऑप्शन मिली वो आपके साथ बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे कि यार जब डमी करना है तो मैं तो किसी और का भी कर लूँगा।
हाँ, और अगर आपका अपना एथिक्स का बार लो है तो इट माइट आल्सो गिव देम अ फ्री पास एज वेल, राइट? कि हाँ। यार ये खुद ही अनएथिकल है, हम भी अनएथिकल हो जाते हैं इनके साथ, राइट? तो वो अगर पूरा काम नहीं कर रहे हो, कहेंगे यार आप भी तो गलत कर रहे हैं ना, तो मैं कर रहा हूँ तो उसमें क्या बड़ी बात हो गई, या हाँ। मैं कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर रहा हूँ तो आप मुझे क्यों इस पे अकाउंटेबल ठहरा रहे हैं। हम्म, तो उससे बहुत बेहतर है कि आप इन चीज़ों पर ना हार्ड लाइन रखो। हाँ, इट विल बी स्लो बट प्लस वो तो- स्टार्टिंग में जो आपको प्रोजेक्ट मिलने हैं ना, वो कोई ग्रैंडियोस तो होने नहीं है, छोटे हाँ। छोटे प्रोजेक्ट होने हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स कर लो, छोटा छोटा अर्न कर लो, मिल जाएगा। इवेंचुअली आपकी एटलीस्ट कॉन्शियस तो क्लियर होगी ना, हाँ। जो कि मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सही है। वन थिंग विच वी बिफोर वी स्टार्टेड, आई थिंक डे वन से ही हमारी ये डिस्कशन थी कि यार 1% ना चैरिटी में जाना चाहिए, ठीक है? सो आई थिंक कि वो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा कंपनीज करती भी हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग भी करते हैं, लेकिन दिस इज़ समथिंग दैट इज़ रियली वर्कड फॉर अस, दिस इज़ समथिंग दैट इज़ वर्कड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल दैट वी नो, और वो लाइक दे एट्रीब्यूट अ लॉट ऑफ देयर सक्सेस टू दिस, यार क्योंकि हम ये अल्लाह के साथ बिजनेस करते हैं, दे कॉल इट लिटरली दैट, तो उनकी वो अपनी सक्सेस को इस पे एट्रीब्यूट करते हैं। तो दैट इज़ अ थिंग विच समबडी माइट कंसिडर। आई थिंक इट आई हैज़ गेस ये रियली वर्कड फॉर तकरीबन अस। कॉमन प्रैक्टिस है, मोर देन हाँ, 90% जिनको हम जानते हैं सारी ये कर रहे होते हैं, हाँ, और ये प्रॉब्ली एंड दिस इज़ फिनोमिनल, दिस इज़ ग्रेट, मतलब कि बट दिस इज़ नॉट अ गिवन, मतलब कि अगर इफ़ यू वर हैविंग दिस कन्वर्सेशन इन लेट्स से नॉर्थ अमेरिका, तो ये डिफ़ॉल्ट ना होता उधर का, हाँ। लेकिन मैं आई थिंक पाकिस्तानी कंपनीज़ का शायद ये डिफ़ॉल्ट ही है। तो हाँ, यू माइट वांट टू कंसिडर डूइंग दैट। ये ठीक है, ग्रेट कन्वर्सेशन, ग्रेट स्टार्ट। तो बताओ एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड बिफोर वी टेक दिस ऑफ? हाँ, एक चीज़ शायद ये है यार कि अगर आपको डाउट है ना आपस में पीपल पे, को फाउंडर्स को, तो इफ इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट यस ना, इट्स अ नो, मेरे ख्याल से ये करना चाहिए। हाँ, लेकिन वो तो कन्वर्सेशन करके क्लियर अप हाँ, की तो की जा अभी हम सकती है ना, स्टार्ट खाली कंपनी, डाउट्स तो नहीं ना रखना चाहिए। हाँ मतलब वो नहीं, लेकिन लेट्स से कि यार कुछ कुछ वाइब चेक भी तो होता है ना कि यार अगर आपको वाइब चेक नहीं मैच कर रहा ना अगले बंदे से, कि यार मतलब पता नहीं यार दिस पर्सन माइट टर्न आउट टू नॉट बी व्हाट आई एम थिंकिंग, या मतलब कल को मेरा ये हो सकता है, तो इट्स इज फार बेटर टू से नो, क्योंकि वो बहुत पेनफुल होगा आगे जाके। और आई गेस इसमें एक ये भी चीज़ होना चाहिए ना कि आप डायरेक्टली फॉर्मल ना स्टार्ट करो, ओह ग्रेट, हाँ, ठीक है? सो डेट फर्स्ट, ठीक हाँ, है, पहले डेट थोड़ा करें सा फिर उसके बाद डेटिंग कर निकाह ली, करें। हाँ उस पर काम चल गया आपका, एंड देन यू रियलाइज़ कि हाँ यार हमारी चीज़ ठीक चल रही है या नहीं। और उसमें पहले जिस तरह हमारी भी कॉन्वर्सेशन हुई थी कि यार अगर ये नहीं चल रहा तो नो हार्ड फीलिंग्स, और हमारी राहें यहीं से जुदा हो सकती हैं, विच इज़ अ हाँ, गुड थिंग, दोनों के इससे लिए पहले सेफ कि है। खफा हो जाए, हाँ। थोड़ा सा नाम जुदा हो जाए। हाँ ठीक है, तो हाँ ज़रूरी आई है। थिंक दिस वर्क रियली वेल फॉर अस, हाँ। ठीक है। और मतलब हमने वी हैड अ 3 month डेटिंग पीरियड, ठीक है, और उसमें हम लोगों ने वार्म अप पीरियड वार्म अप, फॉर्मलाइज्ड। ठीक है, वार्म अप पीरियड हो गया, और उसके बाद फिर आई थिंक वी फॉर्मलाइज दिस, राइट, लेकिन डिस्कशन सारी पहले ही हो जानी चाहिए उसके अलावा, ठीक है। लेकिन और उसमें आपको ये टच मिल जाता है कि आपने किस फेज से गुजरना है, थोड़ा सा। हाँ, एंड ड्यूरिंग दैट सम पीपल ऑल्सो डिसाइडेड कि यार इट इज़ नॉट वर्किंग फॉर हाँ। अस विद अस, ठीक है, तो दैट्स ओके, दैट वर्कड आउट फॉर देम। बहुत अच्छी बात है कि आप बगैर अपना रिलेशनशिप ख़राब किए एक्सपेक्टेशन सही सेट करके एक दो फुल ट्रायल पीरियड चला के ज़रूर देखें, दैट इज़ ग्रेट। एक चीज़ और ये थी, राइट, कि व्हेन वी स्टार्टेड कि यार जो जितना पहले आएगा वो उतना पहले जॉब छोड़ेगा, राइट, वी डिड दैट, राइट, कि सीक्वेंस में ही हाँ, सीक्वेंस जो जिस सीक्वेंस से कंपनी में आएगा ना वो उस वक्त जॉब छोड़ेगा। ये तो आई थिंक दिस वाज आल्सो गुड कि उसका एक स्ट्रक्चर मिल जाता है कि यार कौन कौन किस किस पॉइंट पे एग्जिट करेगा जॉब से, तो वो ये है। तो ठीक है, आई थिंक दैट्स ग्रेट, गुड स्टार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम होपफुली डिस्कस करेंगे कि यार कंपनी शुरू करने से पहले क्या क्या चीज़ें वी नीड टू स्ट्रीमलाइन दोज, और मतलब लाइक राइट नाउ वी आर एट 30 days बिफोर स्टार्टिंग अ कंपनी, राइट। तो नेक्स्ट टाइम हम आ जाएंगे डे 0 पे या डे -5 पे चले जाएंगे कि यार ये चीज़ें सेट करनी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, और हम किस तरह डिवाइड करेंगे इन्हें, टीम का स्ट्रक्चर क्या प्लान करेंगे, ये वो सारा कुछ। एंड देन विल प्रॉब्ली टेक इट स्टेप बाय स्टेप के डे 30, डे 60, डे 90, एंड देन लेट्स सी हाउ वी डू दैट। एंड या विद दैट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लग रही है और आपको ये हेल्पफुल लग रही है तो ज़रूर नीचे कॉमेंट में बताएं। टेल अस व्हाट you've tried, लाइक लेट्स से अगर हमने कोई चीज़ रिकमेंड की है और आपने ट्राई किया और वो फेल किया है, तो टेल अस अबाउट दैट एज वेल। टेल अस अबाउट समथिंग दैट यू लर्नड फ्रॉम दिस, सो दैट वी कैन preach that better, and tell us के what would you like us to answer
at day zero of starting a company. And with that, thank you so much for watching this episode, and I'll see you in the next one.